हम यहाँ देवनी महादेव के पावन स्थल, उनकी पवित्र भूमि पर और उनके बिल्कुल उनके जहाँ विग्रह प्रतिष्ठित है उसके बिल्कुल बाहर खड़े हैं। ये सभा मंडप का स्थान है और हमारे साथ श्री किशोरी लाल जी जो गौर हैं महादेव के। और यहाँ एक बहुत ही एक कौतूहलपूर्ण आप स्थान देख पा रहे हैं। और उनसे प्रश्न करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्थान यहाँ पर इतना जो एक दबाव यहाँ पड़ा हुआ नजर आ रहा है पत्थर में। और ये दबाव जो है जो अर्गला यहाँ पर महादेव की मुख्य प्रौढ़ की है, उस अर्गला को जब भी प्रौढ़ खुलती है, सुबह पुजारी पूजा करते हैं तो अर्गला को यहाँ रखा जाता है। उसके रखने मात्र से और आप देख सकते हैं कितना प्राचीन ये मंदिर अब इतने धीरे से अर्गला रखी जाती है। और दूसरा ये स्थान आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर महादेव के जो गुर हैं वो यहाँ पर बैठते हैं संक्रांति में और यहाँ से वो निवारण करते हैं प्रजा के दुखों का। और यहाँ पर जो उनके हाथ में जो एक गजा होती है, क्या उसको गजा ही कहते हैं, और उसको जैसे वो हिलाते जाते हैं उनसे इतने गहरे 2-2 3-3 इंच 4 इंच के गहरे निशान आप देख पा रहे हैं। तो किशोर जी मेरे साथ हैं कि ये आप बताएं कि भी ये कितने प्राचीन हो सकते हैं और ये इतना प्राचीनता जो है इसमें प्रमाणित होती है। आप बताएं कि किस तरह से ये स्थान निश्चित रहा होगा पहले से ही। बिल्कुल, ये तो शुरू से ही यहीं पर जैसे झाड़ा वगैरह जितने भी गुड़ बने होंगे, शायद बहुत सारे गुड़ बने होंगे, तो ये झाड़ा यहीं होता है। तो ये सिर्फ एक रखने मात्र से ही और थोड़ा हिलाते हैं, तो उसी करने से मतलब ये इतने छेद बन गए हुए, देखो आप 4-6 छेद हैं। हाँ जी, तो अब अलग-अलग मतलब इतने 3-4 गहरे, तो यही चीज़ दर्शाती है। अगर एक जगह में ही वो रखते हैं, तो शायद ये कितना गहरा हो कितना जाता है। गहरा? तो अब पत्थर में इसमें कोई ये नहीं कि भई किसी ने इसमें छेद हाँ, हाँ, किया तो हो, है उसी ना? से ही। और ये दूसरी जगह और भी है, यहाँ पर है। हाँ, ये स्थान तो और भी इस हमने अब देखे पहले हैं। लगाई गई ना अच्छा, अच्छा, ये, यहाँ भी और थे। यहाँ पर भी ये छेद थे बाहरली हाँ, साइड को, हाँ। क्योंकि यहाँ पर नाग देवता का झाड़ा होता था। अच्छा, तो नाम कौन उनके से? भी जैसे ये कई बार शुशनी नाग के अच्छा, वो भी उनके आते गोर थे भी यहाँ। आते हाँ थे। जी, तो कई बार जैसे हमारे यहाँ पर देवते का गोर अगर नहीं हुआ, जी, तो शुशन से गोर आता था, उसका झाड़ा यहाँ जी, पर होता था। तो जैसे नाग डैंकी जी है, अच्छा वो भी। तो उनके भी झाड़ा वगैरह यहाँ अच्छा, होता था। अब वो अपने-अपने मंदिरों में मंदिरों में करने करते लगे, थे। तो पहले वो यहीं आकर के ही हाँ, झाड़ा कुछ होता था स्थान उनका। हमें वो छेद वहाँ भी नज़र आ रहे हैं उस काष्ठ पे, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। इधर भी है। शायद मुझे लग रहा है कि गोर का ही कि यहाँ बैठते होंगे कभी, है ना? ये स्थान भी मुझे दूसरा नज़र आ रहा है। तो ये तो सर पता नहीं अब किस चीज़ से यहाँ भी लग ये रहा कि जो शायद। छड़ी होती है शायद हाँ उसी का जी, निशान है ये। हाँ, कुछ चीज़ रखते थे हाँ, ये यहाँ भी। व्यवस्था रही होगी कभी, है हाँ ना? जी। छड़ियाँ रहती थी हाँ, यहाँ हाँ जो जी। चौड़ी डाल। हाँ, छड़ी खड़ी हाँ, रखते ही मात्र होंगे, है ना? हाँ जी। जैसे कि आज गुरु जी आए, तो उन्हें छड़ी यहाँ रखी। अपनी देखो ये गज ये गज ये हाँ जी, ये हाँ जी। निशान बनने शुरू हो चुके हाँ, हैं। यहाँ भी शुरू हुआ। और छड़ी को इतने अच्छी तरह से धीरे से रखा गया हाँ जी, और उससे निशान ये पड़े होंगे। हाँ जी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो तख्ता है, ये जो शहतीर है, हाँ जी, कितना मोटा ये शहतीर है, कम से कम 3 इंच मोटा है और ये जो चौड़ाई इसकी हम 4 फुट की है। हाँ तो जी। निस्संदेह ये पांडवों ने ही ये इस तरह के मंदिरों का निर्माण किया होगा। और इसी तरह के ही शहतीर जो हमें ममीर में भी देखने को मिलते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। और ये जो भीम का है, ये ढोल की हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हम पुरातनता की बात कर रहे हैं। तो गुरुजी देखो ये इतना बड़ा ढोल हाँ है जी। ना? इतना बड़ा ढोल तो मुमेल में भी नहीं है, गाँव में भी नहीं है। नहीं है सर। शायद मुझे लग रहा है कि गाँव में इससे भी आधा ही है। तो क्या इसके पीछे धारणा है, ये भीकल का है? भीकल की झाड़ी का ढोल कल्पना तो नहीं की जा सर सकती कि भेकड़ हो का ही सकता है। जो तो हमारे जो बुजुर्ग सभी कहते हैं, जो हमारे यही सामने यहीं में सामने। भेकड़ है, जी, जी, तो देवता भी इसको गणाई में भी बताता है। जी, जी। अच्छा। जो गणाई करते हैं उसमें भी कि भाई 7 दिन 7 रात में यहाँ ठहरा, ओह! बिना पूजा किए कि भाई पूजा भी नहीं हुई है। अच्छा, भीकल की तो उस हाँ झाड़ी जी, के पास। उस टाइम माने होते थे, जी, तो वो मानते नहीं थे। जी। तो वो व्याख्यान जो है मतलब गणाई में भी बोलते हैं। हुँ। तो सुना है कि भाई ये ढोल जो है उसी भेकल से निकले हैं। तो तो लोगों का जो पहले बुजुर्गों का मानना था कि भाई ये जो ढोल है ये बीच का है। अच्छा, बीच का हिस्सा हाँ है जी, उसका। बीच का हिस्सा है। जो इससे पिछला हिस्सा है वो ममेल में। हुँ, उसका आकार इतना गुड़ाई में नहीं है, वो थोड़ा चपटा सा है। चपटा भी है। हाँ जी, तो थोड़ा छोटा भी है। जी। तो फिर बताते हैं कि भाई जो अगला सिरा जो है हुँ, वो कामाख्या में। क्षमा। तो मैंने
मैंने खुद नहीं, मतलब कामाख्या माता का मंदिर मैंने खुद नहीं देखा है, जी, तो ममेर में देखा है। जी, वो मोटाई में तो है, पर वो थोड़ा चपटा है। चपटा है, हाँ जी। वो देखा तो है। हाँ, क्योंकि भाई वो पीछे वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा है, तो इसी व्हीकल से बना है। तो इसको तो बजाने की परंपरा भी रही होगी हाँ कभी? जी, हाँ जी। अगर ये बना है तो बजता भी होगा। हाँ, जैसे पूजा वगैरह में इसको बजाते हैं सर। जी, जैसे अब बड़े कार्य होंगे तो उस टाइम भी इसको बजाया जाता है। इसको जैसे भेरी बोलते हैं, हाँ, भगवान हाँ। शंकर। हाँ जी। अच्छा, भेरी। हाँ जी, हाँ, भेरी। तो उस इसका नाम भी भेर है। भेर है। हाँ देखो, जी। जैसे युद्ध की भेरी तो होती थी तो हाँ जी, ढोल हाँ जी। बजते थे, हाँ जी। तो कोई तो उत्सव होता भेर है उसकी होती है। भेरी बजती होगी। हाँ जी। अच्छा, तो इसका नाम भी भेर भेर है। है, तो इसको अवश्य बजाया जाता है। यहाँ बल्कि डंडा रखते थे यहीं। ओ, तो ये बच्चे जो है मतलब शरारत करके इसको फाड़ते हैं, तो इसलिए जो है वो डंडा यहाँ से हटाना पड़ा। तो अब जैसे यहाँ से भी फाड़ दिया, दूसरी साइड से भी फाड़ दिया, जी, तो इसको बनाना पड़ेगा। इसका खर्चा लगभग 70-80 हज़ार तक हमें पड़ेगा। अब इसके लिए मोची लाना पड़ेगा। जी, हाँ जी। नीचे ग्राउंड में वहीं टेंट लगेगा, जी, वो अपना सामान वगैरह। तो फिर 3-4 दिन इसमें तैयार करने के वो लगने। अब 3-4 पशुओं की खाल लगनी है इसमें। ओ, एक पशु की एक साइड, दूसरे की दूसरी साइड, ओ, तीसरे की जो है ये, इसको बोलते हैं बादरिया। जी, जी, ये जो उसकी रस्सियाँ हाँ, बनी जो हैं, रस्सियाँ ये भी जो चमड़ी बनी की है, बनी, चमड़े की ये बनी। चमड़े की चमड़े बनी। की, जी। तो 3 पशुओं का ये खाल लगती है इसमें। ओ, तो फिर अब वो 30-35 हज़ार तो वही लेगा, जिसने ये बनाने काम की, करना है। बनाने की। वो अपना सामान लाना, चमड़ा जी, लाना। जी, तो अब कहाँ से लाना, कैसे लाते हैं। जी, तो फिर यहाँ 3-4 दिन उसकी यहाँ मेहनत जी, होगी। ये सारा काम करके उसको पर्दा होगा, पर्दे के अंदर ही होगा। हाँ, तो ये जो है जब इसको नीचे निकालते हैं बाजे के साथ ओ, उठा के, सभी लोग अदरवाइज़ ये उठा हिलता के। नहीं है, नहीं जी, अपने स्थान पर नहीं स्थिर जी, रहता बस उसी समय ही जब है। ओ, बनाना है इसको, अच्छा, तो इसको निकालना पड़ेगा नीचे ग्राउंड में बाजे के साथ। फिर जैसे तैयार करके फिर इसकी प्रतिष्ठा होगी, ओहो! फिर बाजे के साथ दोबारा यही यही प्रतिष्ठा इसको। होगी। हाँ जी। तो चलो, इतना बड़ा ऐतिहासिक ये ढोल और इस ढोल से जुड़ा हुआ प्रसंग के भी ये उस काल से लेकर कई युगों से लेकर ये यहाँ पर है। क्योंकि ममेर में ऐसी धारणा है कि भी ममेर में जो भीम थे उस ढोल को महादेव का जब हम पूजन करते थे उसको बजाया करते थे। संभव है कि उन लोगों ने परंपराएं शुरू करी होगी। हाँ जी। और लगता है कि भीम इस तरह का उनका शरीर था, क्योंकि द्वापर युग में जो शरीर था आदमी का वो 7 ताड़ था। 7 ताड़ मतलब लगभग 49 फुट ऊंचा आदमी था, है ना जी? हाँ जी। संभव है कि भाई उस वक़्त भी झाड़ी इतनी मोटी भी हो गई होगी, होगी। हाँ जी। बड़ी पुरानी तो झाड़ी जब होगी, है ना? आदमी सर उतना बड़ा था हाँ, जब। तो 49 फीट ऊँचा आदमी होता 7 ताड़ का। हाँ जी। और त्रेता युग में आदमी जो है 17 ताड़ का था। और उसके बाद फिर सतयुग में 21 ताड़ का था, 449 फुट ऊँचा था। तो संभव है कि ये प्राचीन जो स्थान है